हम आज के इस दिन के अंत में विनम्र हृदय से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन का एक और दिन दिया, हमें अपनी कृपा से संभाला, हमारी रक्षा की और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम आपके नाम की महिमा करते हैं और अपने पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य से आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, यदि आज के दिन हमने किसी भी प्रकार से विचारों, शब्दों या कर्मों से पाप किया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को नया कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रिय हो। हमें घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, कटुता, आलस्य और हर प्रकार की बुराई से दूर रखिए। हमें नम्रता, प्रेम, धैर्य, दया और क्षमा का आत्मा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, आज के दिन जो भी चिंताएं, बोझ और परेशानियां हमारे मन में हैं, हम उन्हें आपके चरणों में रख देते हैं। आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं आप पर डाल दो, क्योंकि आपको हमारी चिंता है। इसलिए हम विश्वास के साथ अपने जीवन की हर समस्या आपको सौंपते हैं। हमारे मन को आपकी शांति से भर दीजिए ताकि हम बिना किसी भय और चिंता के विश्राम कर सकें। प्रभु, आज रात जब हम सोने जाएं, तब अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से हमारे घर को भर दीजिए। अपने स्वर्ग दूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त, हमें दुर्घटना, बीमारी, बुरी आत्मा, बुरे सपने, भय और हर प्रकार की अनिष्टकारी शक्ति से सुरक्षित रखिए। हमारे घर के हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा का हाथ बनाए रखिए। हमारे परिवार में प्रेम, एकता, आनंद और विश्वास को बढ़ाइए। हे पिता, जो लोग इस समय बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। उनके शरीर के हर अंग को नया बल दीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दीजिए और जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। आप महान चिकित्सक हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके लिए आज रात आशा का नया द्वार खोल दीजिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। उन्हें मेहनत करने की बुद्धि, सही अवसर और आपकी आशीष प्रदान कीजिए। उनके घरों में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न हो। उन्हें कर्ज के बोझ से बाहर निकालिए और उन्हें आपकी भरपूरी का अनुभव कराइए। हे परमेश्वर, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें अच्छे संस्कार, सही मार्ग और आपकी आज्ञाओं में चलने वाला जीवन दीजिए। उन्हें बुरी संगति छोड़ गलत आदतों और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। उनके मन और बुद्धि को तेज कीजिए ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त करें और आपका नाम ऊंचा करें। प्रभु, हमारे माता पिता, भाई बहनों, रिश्तेदारों और मित्रों पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जो अकेले हैं उन्हें आपका साथ महसूस हो, जो दुखी है उन्हें सांत्वना मिले, जो निराश है उन्हें नई आशा मिले, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय प्राप्त हो। आपकी उपस्थिति हर जीवन को छू ले। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों को क्षमा करना जानता हो। यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो हमें उसे क्षमा करने की सामर्थ्य दीजिए। यदि हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें अपनी गलती स्वीकार करने और मेल मिलाप करने का साहस दीजिए। हमारे संबंधों में प्रेम और शांति स्थापित कीजिए। प्रभु, हमारी आत्मिक जीवन को मजबूत कीजिए। हमें प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में समय बिताने की इच्छा दीजिए। हमें आपके वचन को समझने की बुद्धि और उसके अनुसार जीवन जीने की शक्ति दीजिए। हमारा विश्वास हर दिन और अधिक दृढ़ होता जाए। जब कठिनाइयां आए तब भी हम आप पर भरोसा करना न छोड़ें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे देश, समाज और पूरे संसार पर दया कीजिए। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां घृणा है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। सभी नेताओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए ताकि लोग शांति और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। प्रभु, आज रात हमें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। जब हम विश्राम करें तब हमारा शरीर नई शक्ति पाए, हमारा मन ताजगी पाए और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में आनंदित हो। कल जब हम जागें तो नए उत्साह, नई आशा और नए विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। प्रभु, आपकी कृपा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारे परिवार की सबसे बड़ी ढाल हैं। आज हम अपने पूरे परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सुरक्षा, आपकी शांति और आपकी आशीष हमारे घर पर सदैव बनी रहे। हे प्रभु, हमारे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। हमारे घर का हर कमरा, हर कोना और हर वातावरण आपकी शांति, आनंद और प्रेम से भर जाए। जहां भी अशांति, भय
चिंता या निराशा हो, वहां आपका प्रकाश चमके और हर अंधकार दूर हो जाए। हमारा घर ऐसा स्थान बने जहां आपका नाम आदर पाए, जहां प्रेम और क्षमा का वातावरण हो और जहां हर व्यक्ति आपके निकट आने की लालसा रखे। प्रभु, हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, मानसिक शांति और आत्मिक सामर्थ्य प्रदान कीजिए। उनके हर परिश्रम को आशीष दीजिए और उन्हें हर प्रकार की बीमारी, कमजोरी और चिंता से सुरक्षित रखिए। उन्हें हर दिन आपके प्रेम और उपस्थिति का अनुभव होता रहे। हे परमेश्वर, हमारे जीवन साथी पर अपनी कृपा बरसाए। हमारे संबंधों को प्रेम, विश्वास, सम्मान और समझ से भर दीजिए। जहां कोई गलतफहमी हो, वहां मेल मिलाप दीजिए। जहां कोई कटुता हो, वहां क्षमा का भाव भर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सहारा बने और हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए। उन्हें बुरी संगति, गलत आदतों, हर प्रकार के प्रलोभन और हर बुरी योजना से बचाकर रखिए। उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अच्छे संस्कार प्रदान कीजिए। उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके जीवन की हर योजना को अपनी इच्छा के अनुसार सफल बनाए। उन्हें ऐसा जीवन दीजिए जिससे वे आपके नाम की महिमा करें और समाज के लिए आशीष बने। हे प्रभु, यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य इस समय बीमारी, मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाई, निराशा या किसी संघर्ष से गुजर रहा है, तो उस पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। अपने चंगाई देने वाले हाथ को बढ़ाकर उसे नया बल, नई आशा और नया जीवन प्रदान कीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए, जहां आंसू है वहां आनंद दीजिए और जहां निराशा है वहां विश्वास भर दीजिए। प्रभु, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को अपनी आशीष से भर दीजिए। हमारे कार्य, व्यवसाय, नौकरी और हर परिश्रम को सफल बनाए। हमें ईमानदारी से मेहनत करने की बुद्धि और अवसर दीजिए। हमारे घर में कभी किसी आवश्यक वस्तु की कमी न हो। हमें कर्ज के बोझ से मुक्त कीजिए और अपनी भरपूरी का अनुभव कराएं। हमें ऐसा हृदय दीजिए कि हम अपनी आशीषों को दूसरों के साथ भी बांट सकें। हे पिता, हमारे घर को हर प्रकार की दुर्घटना, बीमारी, प्राकृतिक आपदा, चोरी, हिंसा और हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखिए। जब हम घर से बाहर जाएं, तब भी आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे और जब हम वापस लौटें, तब भी आपकी शांति हमारे घर में बनी रहे। दिन हो या रात, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति हमारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ी रहे। प्रभु, हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाए। यदि हमारे बीच कोई मनमुटाव, क्रोध या दूरी हो तो उसे दूर कर दीजिए। हमें नम्रता और क्षमा का आत्मा दीजिए ताकि हम एक दूसरे को स्वीकार करें और मिलकर आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। हमारा परिवार एकता का उदाहरण बने और हर व्यक्ति आपके प्रेम को हमारे जीवन में देख सके। हे प्रभु, हमें हर निर्णय में आपकी बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाइए और सत्य के मार्ग पर चलाए। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, तब हमें सही निर्णय लेने की समझ और साहस दीजिए। हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। हम अपने रिश्तेदारों, मित्रों और उन सभी लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा है। उन पर भी अपनी दया और कृपा बरसाइए। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार है उन्हें चंगा कीजिए, जो अकेले हैं उन्हें आपका साथ महसूस कराए और जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हमारे परिवार को आत्मिक रूप से मजबूत बनाए। हमें प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में समय बिताने की लालसा दीजिए। हमें आपके वचन को पढ़ने, समझने और उसके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। हमारा विश्वास कभी कमजोर न पड़े, बल्कि हर दिन और अधिक दृढ़ होता जाए। हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखें और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, रात में जब हमारा परिवार विश्राम करे, तब आपकी शांति हमारे मन और हृदय को भर दे। हमें गहरी और शांतिपूर्ण नींद दीजिए। हमारे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा स्थापित कीजिए। किसी भी प्रकार का भय, बुरा सपना या अनिष्ट हमारे निकट न आए। सुबह जब हम जागे तो नए उत्साह, नई शक्ति और नई आशा के साथ आपका धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे परिवार के साथ हैं। आपकी कृपा हमारे जीवन से कभी नहीं हटेगी। आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक और हमारे उद्धारकर्ता हैं। हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी इच्छा के अनुसार चलने, एक दूसरे से प्रेम करने और हर दिन आपके नाम की महिमा करने की सामर्थ्य दीजिए। आज हम कृतज्ञ हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं।
हमारा हृदय धन्यवाद से भर गया है क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया और अपनी असीम दया से हमें संभाला। प्रभु, हम जानते हैं कि आप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी, जब हम अकेले थे तब आपने अपने प्रेम का अनुभव कराया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का अनमोल उपहार दिया। आज जो सांस हम ले रहे हैं वह आपकी ही कृपा है। हमारी आंखें जो इस सुंदर संसार को देख रही हैं, हमारे कान जो सुन रहे हैं, हमारे हाथ जो काम कर रहे हैं और हमारे पैर जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, यह सब आपकी दया का परिणाम है। हम इन सभी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हमने आंसुओं के साथ आपको पुकारा तब आपने हमारे आंसुओं को देखा। जब हमने टूटे हुए मन से प्रार्थना की तब आपने हमारे हृदय की आवाज सुनी। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी निराश नहीं होने दिया और हर कठिन समय में हमारा हाथ थामे रखा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर दिखाई देने वाले और अदृश्य खतरे से सुरक्षित रखा। जब हम घर से बाहर निकले तब भी आपकी सुरक्षा हमारे साथ रही और जब हम अपने घर लौटे तब भी आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए नियुक्त किया और हमें हर प्रकार की बुराई से बचाया। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने के लिए घर दिया और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। कई बार हम चिंता में पड़ गए, लेकिन आपने हर समय हमारी जरूरतों को पूरा किया। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारी कमी को अपनी भरपूरी से बदल दिया। हम आपकी महान उदारता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे कार्य, नौकरी, व्यवसाय और परिश्रम को आशीष दी। जहां हमें अवसर की आवश्यकता थी वहां आपने द्वार खोले। जहां हमें बुद्धि की आवश्यकता थी वहां आपने समझ दी। जहां हमें साहस की आवश्यकता थी वहां आपने हमें मजबूत बनाया। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी ही कृपा का परिणाम है। हे दयालु पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। जब हम अपनी गलतियों के कारण आपके सामने झुके तब आपने हमें दंड देने के बजाय अपने प्रेम से गले लगाया। आपने हमें नया आरंभ दिया और हमें अपनी संतान कहलाने का सम्मान दिया। आपका प्रेम हमारी समझ से कहीं अधिक महान है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। जब हमारे चारों ओर परेशानियां थी तब भी आपने हमारे भीतर ऐसी शांति दी जिसे संसार नहीं दे सकता। आपने हमारी चिंता को विश्वास में और हमारे भय को साहस में बदल दिया। आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखना है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे संबंधों में प्रेम और मेल मिलाप स्थापित किया। जहां टूटन थी वहां आपने जोड़ दिया। जहां दूरी थी वहां आपने निकटता दी। जहां क्षमा की आवश्यकता थी वहां आपने नम्रता दी। हमारा परिवार आपकी कृपा से प्रेम और एकता में बढ़ रहा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखी। आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें सीखने की बुद्धि दी और उनके जीवन को सही दिशा दी। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपका हाथ उन पर बना रहेगा और आप उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने बीमारी के समय हमें संभाला। आपने हमें धैर्य दिया, आशा दी और चंगाई की आशा से भर दिया। चाहे चंगाई तुरंत धीरे धीरे, हमने हर कदम पर आपकी उपस्थिति का अनुभव किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, जब हमने आर्थिक कठिनाइयों में आपको पुकारा तब आपने हमारी सुन ली। आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की, नए अवसर दिए और हमें विश्वास दिलाया कि आप हमारे पालनहार हैं। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी चिंता को कम किया और हमें भरोसा दिया कि आप भविष्य में भी हमारा साथ देंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन नई शुरुआत दी। जब हम असफल हुए तब आपने हमें फिर उठाया। जब हम थक गए तब आपने हमें नई शक्ति दी। जब हम निराश हुए तब आपने हमें नई आशा दी। आपका प्रेम हर सुबह नया होता है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी हर छोटी और बड़ी प्रार्थना सुनी। कई बार आपने वैसा उत्तर दिया जैसा हमने मांगा और कई बार आपने उससे भी बेहतर दिया
जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम समझते हैं कि आपकी योजना हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, आने वाले दिनों को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार आपने अब तक हमारा साथ दिया है, उसी प्रकार आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें नम्र बनाए रखिए, विश्वास में दृढ़ रखिए और हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए। हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे कर्म ऐसे हों कि उनसे आपके नाम की महिमा हो। हमारा जीवन दूसरों के लिए भी आशा और प्रेम का स्रोत बने। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। अंत में एक बार फिर हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा की। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर दिन हमारे साथ बनी रहती है। हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना वर्तमान और अपना भविष्य आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और अपनी अनंत आशीषों से हमें भरते रहेंगे। हम ये धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।